दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नई सी प्यारी सी सुबह की शुरुआत हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है हमारे गांव के खूबसूरत नज़ारों के साथ। तो सुबह का जो पहला काम होता है वो होता है घर की साफ सफाई। तो नीचे की तो हो गई है, हम आ गए हैं छत पर। कर देते हैं सबसे पहले चूल्हे की पुताई। तो दोस्तों, पिछले 2 दिनों से हमारे वीडियो नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि हमारी तबीयत खराब थी और इसी वजह से वीडियो भी नहीं आ रहे थे। 2 दिनों से बुखार था, सर में दर्द था। तो जब ऐसा कुछ होता है तो वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, चेहरा ही उतरा उतरा लगता है। और हम सोचते हैं जब भी हम आप सभी के सामने आए तो फुल एनर्जी के साथ आए, ताकि आप सभी लोगों को भी अच्छा लगे। और जो कल वीडियो गया है ये दशहरे के दिन का वीडियो है, वो हमारे पास पड़ा हुआ था तो हमने कल डाल दिया था। तो चलिए, तबीयत में धीरे धीरे सुधार है, उसके बाद करते हैं सबसे पहले चूल्हे की पुताई। और दोस्तों, 2 दिनों से बुखार और सर में दर्द की वजह से पूरे चेहरे पे ऐसा लग रहा है जैसे स्वेलिंग सी आ गई हो। क्योंकि जब सर दर्द होता है ना तो बड़ा ही भयंकर वाला सर दर्द होता है, सच में बर्दाश्त नहीं होता है वो वाला दर्द। बिना टैबलेट खाए तो रहा ही नहीं जाता है। और जब भी मौसम में परिवर्तन होता है तब ये जो वायरल फीवर है ये बहुत ही जल्दी भाग भाग के सबको जकड़ लेता है। तो वही चल रहा है, जिसके देखो सर्दी जुकाम बुखार यही सब है। तो अभी तो काफ़ी आराम मिल गया है। दवा हम 2 दिनों से लेकर आ रहे थे। पहले दिन गए, नहीं फ़ायदा हुआ, फिर दूसरे दिन गए थे लेने के लिए। अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सूर्य देवता भी नहीं आए हैं, लेकिन सूर्य देवता ने लालिमा पूरे आकाश में फैला दी है, यानी सूर्योदय का समय बस होने ही वाला है। तो दोस्तों, आज है 17 अक्टूबर, दिन है बृहस्पतिवार। ठीक सुना आपने, आज का ही वीडियो है, यानी सुबह के टाइम का वीडियो आप लोगों के पास हम पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आज का दिन बहुत ही स्पेशल है और कल भी स्पेशल दिन था, वो तो हमारे यहाँ मना लिया गया। और तबीयत न ठीक होने की वजह से हमने आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं किया। तो चलिए, कोई बात नहीं, आज का स्पेशल वीडियो आप लोगों के साथ हम जरूर शेयर करेंगे। तो सुबह सुबह अभी किसी ने चाय नहीं पी है। और ये क्या है भाई? ये बनी थी कल रात में खीर। क्योंकि कल थी शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाई जाती है, भगवान जी को भोग लगाई जाती है और ऊपर यानी छत पर खीर को रखा जाता है। और ऐसा रखा जाता है, ऐसा ढका जाता है कि चंद्र देवता की किरणें इसमें पड़ती रहें। तो क्या हुआ, ये इन्होंने इसमें रख दिया मिट्टी के बर्तन में, तो सारा दूध जो है उसी में जो है सूख जैसा गया, यानी रूखी रूखी सी हमारी खीर हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, ये प्रसाद है। और तबीयत हमारी खराब थी तो इन्होंने ही फिर शाम को नहाकर प्रसाद तैयार किया था, क्योंकि ये शुरू से करते आ रहे हैं ये सब कुछ। तो वही सबसे पहले ये प्रसाद ग्रहण किया गया। उसके बाद अभी चाय सब लोग पियेंगे। इधर ननद जी दूध को गर्म कर रही हैं और हम करते हैं सब्जी बनाने की तैयारी। तो चारू आ गई हैं देखने के लिए कि सोयाबीन की सब्जी बनने जा रही है। और इनको इतना डांटो कि कोई भी चीज़ मत ऐसे छुआ करो, लेकिन बच्चों की आदत होती है ना, कुछ ऐसा देखती हैं तो भागती चली आती हैं। तो सबसे पहले सोयाबीन को थोड़ा सा तल लेते हैं। और पता नहीं क्या होता है, जब भी बुखार आता है या सर में दर्द होता है तो सबसे पहले हमारा खाना छूटता है, यानी खाना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है।
और कई लोगों को हमने देखा है, जैसे किसी को हल्का फुल्का बुखार आता है तो उनका खाना नहीं छूटता है, तो वो ठीक रहता है, शरीर में वीकनेस नहीं आती है। लेकिन हम लोगों का अगर एक दिन भी बुखार आया, 2 दिन बुखार आया, तो 2 दिन तो बिल्कुल खाना अच्छा ही नहीं लगेगा, तो उसी में शरीर में आ जाती है वीकनेस और चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा सूजन लग रही है। अभी जब हम वीडियो में देख रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ही लग रही है, लेकिन चलिए थोड़ा सा बहुत आराम है, जब तक टेबलेट खाते तब तक आराम रहता है। और हमारे प्यारे प्यारे जो दोस्त हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब वीडियो नहीं जा पाते हैं, और हमको भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन जब हिम्मत हमारी नहीं होती है वीडियो बनाने की, शूट करने की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी इसमें पड़ती है और मन भी ठीक नहीं रहता, इसी वजह से दोस्तों वीडियो नहीं बना पाए थे। लेकिन चलिए फिर से हम आ गए हैं आप लोगों के पास, और ऐसे ही डेली वीडियो आप लोगों के पास आते रहेंगे। तो सबसे पहले हमने मसाले को पका लिया, इसके बाद डाल देते हैं इसमें सब्जी। और पहला जो शाम वाला दूध था वो तो गर्म हो गया, अब ये सुबह वाला दूध रखा गया है गर्म होने के लिए। और दोस्तों सबसे पहले आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को, हमारे आदरणीय माता पिता को, प्यारे प्यारे भाई बहनों को और छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग इतने प्यारे कमेंट करते हैं, सच में दोस्तों कोई भी हमारे कमेंट पढ़ता है तो वो खुश हो जाता है। और दोस्तों ये हमारी असली कमाई है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है कि हमें इतनी अच्छी फैमिली मिली है। 2 साल के अंदर हमने इतनी प्यारी फैमिली कमाई है। तो बस ऐसे ही अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। दोस्तों सुबह हो चुकी है, सुबह के सारे काम शुरू हो चुके हैं और अभी किसी ने चाय नहीं पी है, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया है। आप लोगों को कल नहीं दिखा पाए कि हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनती है जो कि छत पर रखी जाती है। कल थी शरद पूर्णिमा, इसके विषय में आपको हमारे पतिदेव जानकारी देंगे, क्योंकि ये जो शरद पूर्णिमा का त्यौहार है हमारे यहाँ बहुत दिनों से मनाया जा रहा है, शुरू से मनाया जा रहा है। तो कल खीर बनाई गई थी, उसका वीडियो हम नहीं बना पाए, कल वीडियो बना ही नहीं है और पिछले 2 दिनों से वीडियो ठीक से नहीं जा पा रहे, उसके लिए आप लोगों से हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन फिर से हम आ गए हैं, आप लोगों के साथ डेली वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर का प्रसाद क्यों बनाया जाता है और उस प्रसाद को दूसरे दिन क्यों खाया जाता है। और कल रात को खीर बनी थी, उसका भोग भगवान जी को लगाया गया, तो इन्होंने भी प्रसाद ले लिया है, अब ये चाय पी रहे हैं। तो अभी हमने चाय नहीं पी है, हमारी आँखें आज थोड़ा सा सूजी जैसी लग रही होंगी आपको, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी, बुखार आ रहा था, इसी वजह से वीडियो भी नहीं आ रहे थे। इसलिए से वीडियो नहीं आ रहा। चलिए बताइए, फिर हम अपने काम करते हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि शरद पूर्णिमा पर खीर क्यों बनाई जाती है। शरद पूर्णिमा पर हमारे यहाँ पहले बहुत पहले से खीर बनती है और सभी के यहाँ बनती है लगभग खीर आज के दिन, और रात में रखी जाती है, चंद्रदेव की किरण उसको पड़ती हैं। ऐसा माना जाता है कि किरणों से अमृत बरसता है और अमृत वो खीर में समाहित होकर फिर वो प्रसाद बन जाता है, सब लोग उस प्रसाद को पाते हैं। तो वैसा ही हमारे घर में भी हुआ, हम लोगों ने पहले खीर को पाया, उसके बाद फिर देखिए चाय पी रहे। कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्र देवता की किरणें हैं उनमें से अमृत बरसता है, और कई जगह पर मनाया भी जाता होगा। आप लोगों के यहाँ मनाया जाता है कि नहीं, आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा। और आप लोगों के यहाँ ये त्यौहार कैसे मनाया जाता है। हमारे यहाँ तो बस ऐसे ही सिंपल तरीके से मना लिया जाता है। तो आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, उसके बाद चाय पी लीजिए आकर, और उसके बाद फटाफट से हम लगते हैं अपना काम करने में, क्योंकि 2 दिनों से आराम ही हो रहा था, तबीयत खराब थी, लेकिन थोड़ा रेस्ट हो गई इसी बहाने। तो फिर से फुल एनर्जी के साथ लगते हैं अपने काम पर, और आप लोगों के पास डेली वीडियो पहुंचाने का प्रयास हम जरूर करेंगे। और ना तो अभी दिवाली आई है, ना ही करवा चौथ आया है, लेकिन चारों की जो आतिशबाजी है ना वो इकट्ठा होना शुरू हो गई। ये देखिए थोड़ी थोड़ी करके लेकर आ रही हैं दुकान से, और कभी कभी तो जला भी लेती हैं। अभी डर लगता है इनको, ये जलाती हैं तो डांट भी पड़ती है। तो क्या कर रही थी, इनको धूप में रख देते हैं तो फिर शाम को अच्छे से जलेंगी। पहले बिल ले सकते हो, ऐसे रख दो, धूप में रख दो। अरे नहीं, रख दो, फिर धूप में लग, फिर तेज जलेंगी बढ़िया। ऐसे सिंधारम की सब्जी नहीं बना, हम खाएंगे। सिंधारम की सब्जी नहीं बना, हम खाएंगे।
तो बस सब्जी हमारी बनने ही वाली है और इस समय हरी धनिया हमारे यहाँ नहीं है, तो सब्जी की जो जान है वो तो मिल नहीं पा रही है। चलिए बिना हरी धनिया के ही हमारी सब्जी बनकर हो गई है तैयार। आटा हमने लगा लिया था जब तक सब्जी हमारी पक रही थी, तो फटाफट से रोटी बना देते हैं, पापा जी के लिए पराठे बना देते हैं क्योंकि पापा जी जा रहे हैं खेत पर, तो वो सब्जी पराठे खाकर ही जाएंगे। और आज है छुट्टी, 17 अक्टूबर को बच्चों की भी छुट्टी है और इनकी भी छुट्टी है, तो इनके लिए हम बनाएंगे रोटी क्योंकि ये चले गए हैं नहाने के लिए, नहाने के बाद ये खाना खाएंगे। और सुबह से घर में साफ सफाई, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, यानी घर की जो साफ सफाई होती है वो तो डेली ही होती है, तो सारे काम हो चुके हैं। और मम्मी लगी हुई हैं अपनी तैयारी में, यानी जो बाहर वाला चूल्हा है ना वहाँ पर थोड़ी सी लिपाई करनी होती है, तो वही लिपाई कर रही हैं और बाकी की जो सफाई है वो उसमें लगी हुई है। तो चलिए दिखाते हैं भाई आखिरकार आज किस चीज़ की तैयारियां हो रही है। हो सकता है आप लोग अंदाजा लगा ले, तो कमेंट में आप लोग बताइएगा। कहाँ रखे हो कहाँ नहीं रखे दिखाइए। छोटे थे उसमें चाचू बैठे, इसमें पापा बैठे थे। इतने कितने बड़े थे? इतने बड़े थे, तो उसमें वो चाचू की है, पापा की है। चली जाता सूझा तो फिर नहीं तो आ जाए तो उतारी जा रही है फिर ना चली जाए। देखिए इसमें हम बैठते थे, इसमें ये पापा की है, चाचू की है। बैठ के दिखाओ। अरे बैठ जा, अरे बैठ जा। ऐसे किया जाता था, ऐसे देखना, आज शाम को देखना। अच्छा तो ऐसे खिसकाएंगे, तुमको झुलस जाएंगे। दो बल लगा है, दो बल लगा है। ये चारू के पापा की है दलिया, वो चारू के चाचू की है, और ये इनके जन्म की है ना। और का जब जो है क्या कहते हैं, जब बच्चे होते थे तब तुरंत जो है इनमें लिटाया जाता था। नारा सही थे, नारा तब तक नहीं काटा जाता है। कैसा खिलावा मालूम हो के बुआ ना मानी तो खेलती हो ऐसे से। और आज है कुछ खास हमारे घर में, इसीलिए ये निकाली गई हैं, शायद कुछ दोस्त लोग पहचान भी जाए ना। क्या है आज बताओ? तो ये छिटनी वाली डलिया है, इसमें छिटनी की जाती है हमारे यहाँ। पापा की कौन सी है? तो पहले गोबर से लिपाई की जाएगी और शाम तक अच्छे से सूख जाएगी। नहीं और इनकी ये बड़ी है वो टूट गई है, ये कहते घर की बिनी हुई है, ये जो है लाई गई थी। और जब बच्चे होते थे तुरंत डलिया मंगाई जाती थी या रखी होती थी, उसी में बच्चों को लिटा दिया जाता था। हाँ, और ये अरहर जो होती है ना दाल, उसी के पौधों से बनाई गई है, जो उसकी लकड़ी होती है उससे से बिनी गई है घर पर ही। तो कितने सालों पुरानी हो गई, 28 29 साल, 30 साल तो हो गए इनकी, और देवर जी की 20 साल। इतनी पुरानी डलिया संभाल के रखी गई हैं। और मम्मी भी पहले दिन लेती थी, ये देखिए जो अरहर की दाल वो होती है डंडी, उससे बनाई जाती है, कितनी मजबूत होती थी। और हर साल जब जन्मदिन होता है तो इसकी लिपाई की जाती है गोबर से। फिर शाम को जो कुछ होगा आप लोगों को दिखाएंगे कैसे क्या छिटनी। और हमारी शादी जब हुई थी तो छिटनी हुई थी, शादी जिस दिन हम आए थे उस दिन छिटनी हुई थी। तो अब इनकी छिटनी तो नहीं होती है क्योंकि अब ये शादी की सालगिरह मनाते हैं, देवर जी की होगी तब तक, जब तक देवर जी की शादी नहीं हो जाती। और फिर देवर जी की शादी के बाद फिर उनकी छिटनी भी बंद कर दी जाएगी, फिर वो भी शादी की सालगिरह मनाएंगे। आप जा रहे चारों की छिटनी करने, चारों लेटो। और लड़कियों की छिटनी नहीं की जाती है, लड़कियों की छठी मनाई जाती है ना। अच्छा खड़े जाओ। पापा इसी में लेटते थे, तुमको डर लगता है? खड़े जाओ। हाँ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। चाचू को ऐसे पकड़ के खींच लेंगे, गिरा देना उनको, ठीक? क्यों? गेम नहीं है ये, गेम नहीं, ये पूजा की जाती है। शाम को देखना। आप कितनी बार करो?
और गिफ्ट लेकर आई हो देने के लिए? अरे मम्मा इधर और ये एक गिर गई। अब धीरे धीरे टूट गई यहाँ देखो, एक चूहा खड़ा है। और दोस्तों इतनी सालों पुरानी चीज़ों को सहेज कर रखना इतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन मम्मी ने काफ़ी संभाल के रखा है इनको। और ये देखते हैं कब तक चलती हैं। अभी तो इनकी जो डलिया है उसका काम ख़त्म हो गया है, लेकिन जो देवर जी की डलिया है उसका काम अभी चलेगा। तो डलिया की लिपाई पिताई हो चुकी है, घर की साफ सफाई हो चुकी है। शायद आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा भाई कि आखिर है क्या आज। तो उसके लिए आप लोगों को करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि इस वीडियो में सारी चीज़ें दिखा पाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो हमने कहा जो चीज़ें आ पा रही हैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। और ये क्लिप हमने ली है कल की। कल मम्मी ने गुलाब जामुन बनाए थे शाम के टाइम पर, तो वही इन्होंने थोड़ा सा शूट कर लिया था, क्योंकि हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि हम आए यहाँ पर बैठे। और कल सुबह के टाइम तो हमने सारे काम किए, लेकिन शाम के जैसे ही 3-4 बजे वैसे ही शरीर ने जैसे साथ देना ही छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसी वीकनेस लग रही थी कि क्या बताएं। और सर दर्द से फटा जा रहा था, बुखार भी था। तो हम लेटे ही रहे शाम के टाइम पर। और फिर मम्मी ने यहाँ पर गुलाब जामुन बनाए, क्योंकि जो रीति रिवाज है उनको तो हमको करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो इसी वजह से अब गुलाब जामुन बना रही हैं। और चारू पीछे कैसे रह सकती हैं। हो सकता है कुछ लोग इसमें भी कह दे कि बच्चे बार बार हाथ लगाते हैं, लेकिन इनके हाथ पहले धुला दिए जाते हैं तब ये बैठती हैं यहाँ पर। तो मम्मी ने इनको थोड़ा सा दे दिया है ताकि ये छोटे छोटे से बनाए। तो फटाफट से यहाँ पर गुलाब जामुन बने जा रहे हैं। क्योंकि ये एक दिन पहले ही बन गए थे, यानी 16 अक्टूबर को, और 17 तारीख को एक साथ इतने सारे काम हो जाएंगे। इसी वजह से हमेशा ही एक दिन पहले ही ये सारी चीज़ें बना ली जाती हैं, तो उस दिन थोड़ा सा आराम हो जाता है। और वैसे भी अब दिन छोटे होने लगी हैं, रातें थोड़ा सा बड़ी होने लगी हैं, तो दिन तो पता ही नहीं चलते कैसे बीत जाते हैं, सुबह से शाम, शाम से रात कैसे हो जाती है। तो चलिए मम्मी ने गुलाब जामुन बनाने शुरू कर दिए हैं, काले काले गुलाब जामुन। उसके बाद ननद जी भी आ गई हैं बनवाने के लिए, और चारू हमारी कमी को पूरा कर रही है, यानी हमारी जगह पर चारू बनवा रही है। तो सभी लोग मिल बांट के लगे हुए हैं गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो ये तैयारियां पहले से होती हैं, कोई भी जब इस तरह का फंक्शन होता है घर में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन घर में मीठा तो बनता ही है। तो वही गुलाब जामुन सबको ज़्यादा पसंद है हमारे यहाँ, तो गुलाब जामुन ज़रूर बनते हैं। और जब ऐसे तबीयत ख़राब होती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। घर में तैयारियां हो रही हो और आप ऐसे पड़े हो तो अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है। और हमारा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता जब कुछ ऐसा घर में होता है। ऐसा लगता है दौड़ दौड़ के सारे काम करें, सारी चीज़ों को अच्छे से सेलिब्रेट करें, पर क्या करें, कभी कभी समय हमारे साथ नहीं होता है। तो चाशनी भी तैयार हो गई थी, चाशनी में गुलाब जामुन डाल दिए गए। और फिर हम आ गए हैं आज के ही दिन, यानी 17 अक्टूबर को। तो आप लोगों को बाहर दिखाया था ना कि डलिया की चीज़ें हो रही थी, डलिया की लिपाई हो गई थी। उसके बाद मम्मी लगी हैं गुलगुले बनाने में। हमने खाना सारा तैयार कर दिया था, सोयाबीन की सब्जी, रोटी। उसके बाद हमने दाल चावल भी बनाए हैं, क्योंकि मम्मी कह रही थी शायद कोई आ जाए, तो वही उसी हिसाब से फिर खाना बना लिया है हमने। और गैस को हमने साफ़ कर दिया था। मम्मी ने लिया था गुड़ को पानी में भिगो दिया है। और यहाँ पर ये नारियल का बुरादा है, जो कच्चा नारियल होता है उसका बुरादा है, तो वही मम्मी इसी में डाल देंगी। तो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं जब गुलगुले बनकर तैयार होते हैं। और दोस्तों अब तो ज़्यादा लोग गुलगुले नहीं बनाते खाते, लेकिन पहले मम्मी बता रही थी कि जब शादी ब्याह होता था घर में, या कोई तीज त्यौहार होता था, कुछ भी होता था, तो सबसे पहले गुलगुले बनाए जाते थे, पुए बनाए जाते थे। उसी से हमारा त्यौहार भी हो जाता था। अब तो खैर सब लोगों की अपनी अपनी पसंद है, समय के साथ पसंद बदलती जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी इन पर्वों पर ये गुलगुले ज़रूर बनते हैं। तो ये देखिए फूले फूले से गुलगुले तैयार हो रहे हैं। और क्या होगा इनका, क्या किया जाएगा, ये सभी कुछ आप लोगों को आने वाले वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों यही वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसमें और सारी चीज़ें हम ऐड नहीं कर सकते हैं।
तो खाना भी बनकर तैयार हो गया है और मम्मी के गुलगुले भी बनकर तैयार हो रहे हैं फूले फूले से। और गुलगुले किसको किसको पसंद है आप लोग बताइएगा, क्योंकि आज के टाइम पर हमने देखा है लोगों के यहाँ बहुत ही कम गुलगुले बनते भी होंगे। अगर आप लोगों को पसंद है तो बताइएगा, अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ और इस वीडियो को दीजिएगा ढेर सारा प्यार। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।